अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फ्लटर एनिमेशंस को देखेंगे। हम देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें हम 4 किस्म की एनिमेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लिसिट एनिमेशन, ये क्या होती है। तो इसके लिए आते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन में, और यहाँ पर मैं कॉलम के अंदर एक कंटेनर लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं हाइट रखता हूँ 200 और विड्थ 200, और इसका मैं कलर करता हूँ रेड। ठीक हो गया। तो ये कंटेनर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसको सेंटर में कर लेते हैं, कुछ अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है कॉलम के अंदर भी मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसकी जो हाइट और विड्थ है ना, मैं ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ डबल। हाइट इसकी मैं करता हूँ 200, जैसे नीचे दी है इसी तरह। ठीक है, हाइट और विड्थ। तो ये आप लोग अलग लाइन पे भी कर सकते हैं, एक लाइन पर भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हाइट में मैं देता हूँ हाइट ऊपर वाली, और विड्थ की जगह विड्थ। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज़ है, जस्ट हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए और इनिशियलाइज़ किए। अब मैं इस कंटेनर के बाद एक बटन बनाता हूँ, एलिवेटेड बटन। ठीक है, और इसका मैं नाम रखता हूँ चेंज साइज़। ठीक है, तो जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ इसका साइज़ चेंज हो। तो यहाँ पर मैं स्पेसिंग ले लेता हूँ 115। अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं सेट स्टेट करूँगा। सेट स्टेट के अंदर बटन क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ हाइट 300 हो जाए और विड्थ भी 300 हो जाए। ठीक है, सिंपल है। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ चेंज साइज़, तो देखें साइज़ चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ अगर दोबारा क्लिक हो तो फिर से ये साइज़ कम हो जाए। तो यहाँ मैं कंडीशन ले लेता हूँ, यहाँ पर हाइट के ऊपर मैं लगाऊंगा, अगर हाइट है 300 तो तब ये हो जाए 200, अदरवाइज़ 300। ठीक है, इसी तरह विड्थ के ऊपर भी अगर 300 है तो 200 हो जाए, अदरवाइज़ 300। तो ये आप लोगों को पता है कंडीशंस कैसे लगाते हैं। अब मैं अगर चेंज साइज़ के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें साइज़ कम और ज़्यादा हो रहा है। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ, इसके ऊपर कुछ एनिमेशन हो। ठीक है, यानी कि जब ये साइज़ चेंज हो तो ये ऐसे ना हो जाए, यानी कि ऐसे जैसे ब्लिंक करती है कोई चीज़, तो ये थोड़ा स्मूथली हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इम्प्लिसिट एनिमेशन। ठीक है, इम्प्लिसिट एनिमेशन। तो इम्प्लिसिट एनिमेशन में यहाँ पर ये जो कंटेनर है ना, मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा एनिमेटेड कंटेनर। ठीक है, एक होता है विजेट एनिमेटेड कंटेनर। तो इसमें एक इजाफी पैरामीटर देना होता है, वो है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन मैं यहाँ पर दे दूँगा सेकंड में 1 सेकंड। तो मैं चाहता हूँ जब इसके अंदर चेंज हो, यानी कि ये जो हाइट और विड्थ के अंदर चेंज हो, तो 1 सेकंड लगे उसको। तो अब मैं करता हूँ क्लिक चेंज साइज़ के ऊपर। तो अब देखें स्मूथली हो रहा है, थोड़ा साइज़ चेंज होता है लेकिन उसको 1 सेकंड लगता है। तो ये है एनिमेशन। इसी तरह अगर मैं सेकंड बढ़ा दूँ, 2 सेकंड कर दूँ, तो अब थोड़ा और टाइम लेगा। तो देखें यहाँ पर चेंज साइज़। तो इस चीज़ को बोलते हैं इम्प्लिसिट एनिमेशन। जैसे ये है एनिमेटेड कंटेनर। अब इसी तरह एक और चीज़ मैं इससे मिलती जुलती दिखाता हूँ। एक विजेट होता है ओपेसिटी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ओपेसिटी इसमें देनी होती है, यानी कि 0 से 1 तक, यानी 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह करते करते 1 तक या 1.0, इस तरह ये इस तरह चलती है ओपेसिटी। इसके अंदर जो भी विजेट दें उसकी ओपेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि एक विजेट है, मैं इसकी हाइट और विड्थ करता हूँ 100, और इसका जो मैं कलर है वो करता हूँ ब्लू। एक विजेट है ऊपर ओपेसिटी। इसी तरह जैसे मैंने ये लिया है एलिवेटेड बटन, एक और एलिवेटेड बटन, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। तो मैं यहाँ पर चेंज साइज़ की बजाय चेंज ओपेसिटी करता हूँ। तो ओपेसिटी के लिए ऊपर मैं एक और ले लेता हूँ वेरिएबल, डबल वेरिएबल ओपेसिटी। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं 1.0 या 1। ठीक है, अब ये जो ओपेसिटी है इसे मैं असाइन कर देता हूँ ऊपर जो ओपेसिटी मैंने लिया है। तो अब मैं नीचे वाले पे जब क्लिक करूँगा तो ओपेसिटी
ओपेसिटी को मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि ज़ीरो करना चाहता हूँ। ठीक है, अब सिंपल है, मैं चेंज ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी ओपेसिटी ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इसके ऊपर भी वही कंडीशन लगाते हैं जैसे यहाँ हमने लगाई थी कि अगर ओपेसिटी है 1, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाए, अगर ज़ीरो है तो फिर क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब सिंपल है, चेंज ओपेसिटी के ऊपर जो ही मैं क्लिक करूँगा देखें चेंज हो रही है। तो इसके ऊपर भी एनिमेशन लगाते हैं, जैसे ये ओपेसिटी है इसको हम रिप्लेस करेंगे एनिमेटेड ओपेसिटी, ठीक है। और इसमें भी इजाफी एक हमें देना होता है पैरामीटर ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हम दे देंगे सेकंड में तो काम चल जाएगा। अब चेंज ओपेसिटी तो देखें स्मूथली चेंज हो रही है, और अब देखें। तो इसी तरह एनिमेटेड ओपेसिटी और एनिमेटेड कंटेनर, ये जो विजेट है इनके थ्रू हम एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, इम्प्लिसिट एनिमेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अंदर कुछ और पैरामीटर भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके ऊपर होवर करें तो इसके अंदर जो है कर्व, एक और पैरामीटर होता है कर्व, ठीक है। तो इसमें आप कर्व दे सकते हैं, कोई कर्व्स, डॉट, बाउंस आउट, बाउंस इन आउट, ईज इन आउट, तो इस तरह कोई भी इफ़ेक्ट आप देना चाहें दे सकते हैं। तो हमने दिया है ईज इन आउट, तो इसको आप देखें इसका इफ़ेक्ट ईज इन आउट, और इसको आप चेंज करें अगर किसी और के साथ, यानी कि क्या चीज़, ईज इन सर्क, तो इसको देखते हैं ये क्या करता है। तो हर एक का अपना अपना एक इफ़ेक्ट है, तो पहले ये आहिस्ता से आता है फिर ये बढ़ जाता है, तो देखें इसी तरह। तो जो भी इफ़ेक्ट आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो ये चीज़ है इम्प्लिसिट एनिमेशन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट एनिमेशन को, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट एनिमेशन को देखने के लिए पहले इस तमाम चीज़ों को क्लियर करते हैं यहाँ से, और ये जो चीज़ें यहाँ पर हमने ली हैं इन तमाम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह जैसे ये विजेट हमने लिए थे उसी तरह ले लेते हैं, कंटेनर है, इसकी हाइट 200, विड्थ 200, और इसका कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हम जो है एनिमेशन इसके ऊपर करेंगे, यानी कि एक्सप्लिसिट एनिमेशन को यूज़ करते हुए, और नीचे बटन भी बना लेते हैं, इसके ऑन प्रेस के ऊपर हम जो है एक्सप्लिसिट एनिमेशन करवाएंगे। तो इसका भी साइज़ जो है वो चेंज करेंगे हम बटन क्लिक के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर लेना होता है, एनिमेशन कंट्रोलर, ठीक है, इसका नाम रखते हैं कंट्रोलर, और इसके साथ लेट कीवर्ड लगाएंगे क्योंकि हम इसको आगे जाकर इनिशियलाइज़ करेंगे इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर, इनिट स्टेट, ठीक है, इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर इसको करते हैं इनिशियलाइज। कंट्रोलर इज़ इक्वल टू एनिमेशन कंट्रोलर, तो इसके अंदर यहाँ पर जो है वी सिंक यहाँ दिस देना होता है, तो ये दिस को एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसमें एक और चीज़ हमने करनी होती है। यहाँ पर ये जो क्लास है होम स्क्रीन स्टेट, एक्सटेंड स्टेट और होम स्क्रीन, यहाँ पर इसके बाद हमें एक मिक्सिन जो है वो साथ में लेनी होती है विद सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे विद लगाकर तो ये एरर चला जाएगा, वी सिंक के साथ जो एरर आया था, ठीक हो गया, सिंपल है। अब ये हमने एक एनिमेशन का कंट्रोलर बना दिया है, तो इसमें ड्यूरेशन भी देना होता है, जैसे वहाँ ड्यूरेशन देते थे 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, तो यहाँ पर 2 सेकंड का ड्यूरेशन दे देते हैं। सिंपल है, इतना कर लें। अच्छा, ये कंट्रोलर बन चुका है। अब इस कंट्रोलर का काम क्या है आगे जाकर मैं बताता हूँ। अब क्रिएट करते हैं एक एनिमेशन, तो ऊपर हम पहले यहाँ पर ले लेते हैं एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन में जाहिर सी बात है, एनिमेशन में कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई, यानी कि इंटीजर डबल कोई चीज़ होती है जो चेंज होती है। जैसे हम पिछले केस में 200 से 300 कर रहे थे, तो इसी तरह इसमें भी हम लेते हैं डबल, एनिमेशन और एनिमेशन, इसको भी यहाँ पर लेट कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी यहाँ पर हमने इनिशियलाइज बाद में करना है इनिट स्टेट के अंदर।
तो अब इस एनिमेशन को करते हैं इनिशियलाइज। तो इसमें सबसे पहले करना होता है ट्विन, ठीक है, ट्विन लगाते हैं और यहाँ पर डबल मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमने सेट करना होता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को कौन सी हो, बिगिन वैल्यू इसकी हम रखते हैं 200 और एंड वैल्यू कौन सी हो 300, यानी कि 200 से 300 तक ये चले। डॉट एनिमेट, अब इस एनिमेट के अंदर हमने यहाँ पर लेनी है कर्व्ड एनिमेशन और इसमें पेरेंट क्या है, पेरेंट वही कंट्रोलर होगा जो ऊपर हमने लिया है, ठीक है, कंट्रोलर। और यहाँ पर कर्व के अंदर उसी तरह जैसे हम पहले देख चुके हैं कर्व को, कर्व्स डॉट ईज़ इन आउट या कोई भी चीज़ आप लगाना चाहें, ईज़ इन आउट या कोई भी इफ़ेक्ट जो आपको पसंद हो। तो सॉरी यहाँ पर डबल के स्पेलिंग गलत है, डबल इस तरह। अब यहाँ पर हमारा कंट्रोलर भी तैयार है, एनिमेशन भी तैयार है। अब इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, ये जो कंटेनर है जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर आएँ, बल्ब आएगा और यहाँ पर लें बिल्डर, ठीक है, रैप विद बिल्डर। और बिल्डर कौन सा, एनिमेटेड बिल्डर, एनिमेटेड बिल्डर। और यहाँ पर बिल्डर के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा चाइल्ड। और ये जो एनिमेटेड बिल्डर है ये हमसे मांगेगा एनिमेशन, इसको देनी है एनिमेशन जो ऊपर हमने क्रिएट की है। सिंपल इतनी सी बात है। अब आगे जाकर ये जो हाइट और विड्थ है ना, इसके ऊपर हमने लगाना है वो जो वैल्यू चेंज होगी, तो उसको यहाँ लेंगे एनिमेशन डॉट वैल्यू और एनिमेशन डॉट वैल्यू, सिंपल है। अब यहाँ पर ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूँ करेंगे कंट्रोलर, जो ऊपर एनिमेशन का कंट्रोलर हमने बनाया था, डॉट फॉरवर्ड, इस तरह फॉरवर्ड करेंगे। ये क्या करेगा, ये जो हमने किया है ना, बिगिन साइज़ हमने दिया 200 और एंड साइज़ 300, तो फॉरवर्ड का काम है बिगिन से एंड तक ले जाना इसको। तो करते हैं क्लिक चेंज साइज़ के ऊपर, तो देखें एनिमेशन वर्क कर रही है। तो यहाँ हम कंडीशन लगा लेते हैं जैसे पिछले केस में हमने लगाई थी, यहाँ पर इफ़ कंट्रोलर डॉट इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है, इज़ कम्प्लीटेड, यानी ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। तो फिर क्या करेंगे, हम कंट्रोलर डॉट रिवर्स करेंगे, फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स। अगर कंप्लीट हो गए तो ज़ाहिर है फिर वापस आना है। तो एल्स पार्ट में क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम करेंगे फॉरवर्ड, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है इसका, अब ये यहाँ पर पहुँच चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 200 से 300 तक आ चुकी है। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस चलेगा, अब 200 पर आ गया है, फिर क्लिक करेंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह। तो ये होती है एक्सप्लिसिट एनिमेशन, इसको हम कुछ इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है साथ में कोई और विजेट लेते हैं, उसके ऊपर भी लगाते हैं। यहाँ पर जैसे ओपेसिटी हमने की थी, ओपेसिटी को ही देख लेते हैं। ओपेसिटी फ़िलहाल इसको 1 रखते हैं और इसके चाइल्ड में लेते हैं कंट्रोलर, इसकी हाइट 100 और विड्थ भी 100 करते हैं। और इसको जो कलर है ना, सॉरी कलर दे देते हैं ब्लू। उसी तरह सेम जैसे पहले हमने देखा। अब यहाँ पर इसी बटन को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर चेंज साइज़ की बजाय चेंज ओपेसिटी करेंगे और ये कोड फ़िलहाल हटा देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है इसके ऊपर भी लगे और इस विजेट के ऊपर, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को हम कम या ज़्यादा करें, तो इसके लिए एनिमेशन भी अलग बनानी पड़ेगी, कंट्रोलर भी अलग बनाना पड़ेगा। अगर हम इसी कंट्रोलर के साथ चलें तो चल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। हम ऐसे करते हैं, ये जो हमने पहले एनिमेशन लिया था ऊपर, ये था साइज़ के लिए, इसको नाम दे देते हैं एनिमेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ से रीनेम ना करें, इसको रीनेम करने का तरीका ये है, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक और रिफैक्टर, और रिफैक्टर के बाद आकर यहाँ पर रीनेम करें, सॉरी रिफैक्टर और रीनेम। इससे रीनेम करने का फ़ायदा क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। साइज़ एनिमेशन रिफैक्टर, इसका फ़ायदा ये होगा, कोड के अंदर जहाँ जहाँ भी ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है,
हर जगह पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ हमने चेंज किया, यहाँ भी हो गया, और नीचे यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। अब ये हो गया एनिमेशन, साइज़ एनिमेशन। अब करते हैं ओपेसिटी एनिमेशन, ओपेसिटी के लिए। ठीक है, ओपेसिटी एनिमेशन इसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। ओपेसिटी एनिमेशन ट्विन और डबल बिगिन, इसका बिगिन करेंगे ज़ीरो से। ठीक है, और एंड करेंगे 1 पे, यानी 0 से 1 तक चलेगा एनिमेट। और इसके अंदर जो है कर्व एनिमेशन और पेरेंट वही कंट्रोलर, उसी कंट्रोलर को लेके हम चल रहे हैं। कर्व्स डॉट ईज इन आउट या कोई भी आप लगा दें, सिंपल है। अब जो है इसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं एनिमेटेड बिल्डर, हम लगाएंगे रैप विद बिल्डर, एनिमेटेड बिल्डर। और एनिमेशन कौन सी दें, ओपेसिटी एनिमेशन, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के बाद चाइल्ड, सिंपल है। अब ये जो बटन क्लिक है ना, ये जो ऊपर हमने लिया हुआ है, तो सॉरी इसको एक बार रिस्टार्ट कर लें, एरर दे रहा है। यहाँ पर मैं एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ। अब देखें बटन तो हमने नीचे वाला क्रिएट किया है, लेकिन ये ऊपर वाले बटन से भी चलेगा। तो मैं करता हूँ क्लिक चेंज साइज़ पर, तो देखें ऊपर वाला चलना चाहिए, क्यों नहीं चला ऊपर वाला। यहाँ पर ओपेसिटी में हमने 1 स्टैटिक दिया हुआ है, यहाँ पर ओपेसिटी एनिमेशन डॉट वैल्यू करेंगे तो ये भी साथ चलेगा। अब मैं करता हूँ क्लिक चेंज साइज़ पर, तो देखें उसकी ओपेसिटी चली गई और फिर वापस आ गई, ठीक हो गया। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका कंट्रोलर सेम है, इन दोनों का कंट्रोलर एक ही है। इस वजह से जब कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड या रिवर्स करते हैं तो दोनों इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए अगर एनिमेशन अलग है तो उसका कंट्रोलर हम अलग कर सकते हैं, अलग कंट्रोलर बना सकते हैं। अगर हम एक के साथ चलाना चाहें दोनों को चला सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो है एनिमेशन कंट्रोलर एक लिया हुआ है, इसके साथ कंट्रोलर 2 भी एक ले लेते हैं। और ये जो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ किया, इसके नीचे कंट्रोल D करें, इसी को कॉपी पेस्ट करेगा और यहाँ पर 2 लगा दें, सिंपल। तो ये कंट्रोलर 2 बन जाएगा। और ये जो ओपेसिटी एनिमेशन है इसके अंदर पेरेंट की जगह कंट्रोलर 2 दे दें। तो अब यहाँ पर नीचे हैं, यहाँ पर हम उसी तरह कंडीशन लगा सकते हैं जैसे ऊपर थी, इसी को कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। कंट्रोलर 2 और 2। अब कंट्रोलर 2 के साथ चलेगा ओपेसिटी वाला और कंट्रोलर जो है इसके साथ चलेगा साइज़ वाला। लेकिन यहाँ पर एक मसला आएगा, तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मसला आएगा नीचे। तो नीचे वाले पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर एरर देगा। वो एरर इसलिए है कि ऊपर जो हमने मिक्सिन यूज़ की थी, सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन, तो ये हमें सिर्फ एक ही कंट्रोलर की इजाज़त देती है। तो अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रोलर यूज़ करने हैं, एनिमेशन कंट्रोलर, तो यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा, टिकर, ठीक है, टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन, साथ में सिंगल नहीं लिखना, ठीक हो गया। सिर्फ इतना आप लोगों ने कर लेना है, उसके बाद ये वर्क करने लग जाएगा। अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चेंज साइज़ के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो सिंपल जो है ये साइज़ वाला ही इफ़ेक्ट होगा। आप देखें साथ में ओपेसिटी वाला नहीं चला। तो चेंज ओपेसिटी अगर मैं करूँ तो देखें चेंज ओपेसिटी वर्क कर रही है, ठीक है, सिंपल है इस तरह। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट एनिमेशन, ठीक हो गया। इम्प्लिसिट एनिमेशन हो गई, एक्सप्लिसिट एनिमेशन भी हो गई। अब आते हैं हीरो एनिमेशन की जानिब। तो हीरो एनिमेशन क्या है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं, होम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, बिल्कुल इसमें सारा कोड ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर जो है एक कॉलम लेंगे बॉडी के अंदर, और इस कॉलम के अंदर हम लेते हैं एक लिस्ट टाइप, और इसका टाइटल जो है वहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें एक और काम करेंगे, इसमें एक इमेज यूज़ करेंगे हम। तो इमेज को यहाँ लाने के लिए पहले एसेट्स यहाँ पर ले लेते हैं, एसेट्स इमेजेस, ठीक है। इस तरह ये करेगा, एसेट्स एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसके अंदर एक दूसरा फ़ोल्डर इमेज भी बना देगा एक साथ। अब यहाँ पर मैं एक इमेज लाता हूँ, यहाँ पर एक इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा।
इसका नाम आप कर दें प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल इसका नाम हमने रख दिया। अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और उससे पहले पब स्पेक के अंदर इसको एसेट को यहाँ पर ले लेते हैं। आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे एसेट्स इमेजेस, ठीक हो गया। तो पब गेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम इमेज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट स्टाइल के अंदर हम लीडिंग में इमेज लगाएंगे, सर्कल अवाटार, ठीक है। सर्कल अवाटार को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड इमेज, एसेट इमेज, एसेट्स इमेजेस, प्रोफाइल डॉट JPG, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा मैंने क्यों किया है, अभी बताता हूँ हीरो एनिमेशन को समझने के लिए। अब ये एक स्क्रीन है, ठीक है, इसके ऊपर लिस्ट स्टाइल लगी हुई है। तो इसी तरह बहुत सारी लिस्ट स्टाइल हो सकती हैं। तो इनके अंदर एक हम लेते हैं ऑन टैप, हम ये लगाएंगे कि जब इसके ऊपर क्लिक हो, यानी इस लिस्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक हो तो एक और स्क्रीन ओपन हो जाए। हम किसी और स्क्रीन के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर हम एक और स्क्रीन बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड स्क्रीन, ठीक है। इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट सेकंड स्क्रीन, और यहाँ पर स्कैफोल्ड ऐप बार, और इसका टाइटल जो है हम दे देते हैं सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक काम हमने करना है, बॉडी, और यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम, और इसके अंदर अब इसके अंदर भी वही हम सर्कल अवतार यूज़ कर लेंगे, बैकग्राउंड इमेज, एसेट इमेज, एसेट्स इमेजेस, प्रोफाइल डॉट JPG, ठीक हो गया, सिंपल है। और इसको थोड़ा हम कर देंगे, इसका रेडियस 100 कर लेते हैं। कॉलम के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब ऑन टैप हो, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, मटेरियल पेज राउट, सॉरी मटेरियल पेज राउट, और बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर लेंगे सेकंड स्क्रीन, ठीक है, सिंपल है। अभी तक कोई नई चीज़ हमने नहीं लगाई, हम सिंपल ये कर रहे हैं, ये जो लिस्ट स्टाइल है इसके ऊपर जब क्लिक हो तो हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएं, यहाँ पर इमेज जो है बड़ा होके शो हो। तो हम इस इमेज को थोड़ा सेंटर में करेंगे यहाँ ऊपर। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, इसको रखते हैं रो के अंदर, और ये जो रो है ना इसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। तो इस तरह ये अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर जो है साइज्ड बॉक्स और हाइट 20 कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अभी तक हमने कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की, सिंपल है, यानी कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल है इसके ऊपर इमेज है, तो इस लिस्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक हो तो इमेज बड़ा होकर शो हो, यानी कि जैसे प्रोफाइल पेज होता है, मसलन यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र हैं, उसकी लिस्ट शो हो रही है, किसी पर क्लिक करें तो हम इनको डुप्लिकेट कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको हम करते हैं डुप्लिकेट, ठीक है। इसी तरह यह लिस्ट है ऐसे काफ़ी सारे, किसी पर क्लिक करते हैं तो उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो ये ऐसे अजीब लगता है, ऐसे हम क्लिक करते हैं और फ़ौरन से ओपन हो जाती है। इसके ऊपर थोड़ी एनिमेशन होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं हीरो एनिमेशन। तो हीरो एनिमेशन हम अब लगाएंगे। अब टॉप के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर लिस्ट, ये जो लगा हुआ है ना सर्कल अवाटार, इसके ऊपर हम लगाएंगे हीरो। इसको रैप विद करें हीरो, एक विजेट होता है हीरो, तो इसमें हमें एक देना होता है टैग, ठीक है। और इस टैग में हमने एक यूनिक की देनी है कोई ना कोई, यहाँ हम देंगे माई टैग, ठीक है। अब यहाँ पर लग गया लिस्ट स्टाइल के अंदर, यानी कि जो सर्कल अवाटार इसके ऊपर हमने हीरो लगा दिया। अब जो सेकंड स्क्रीन है जहाँ पर हम जा रहे हैं, वहाँ जो सर्कल अवाटार है इसके ऊपर भी हीरो लगाएं, ठीक हो गया, हीरो विजेट है। और इसके अंदर जो है टैग वही सेम देना है जो हम पीछे दे चुके हैं। अब क्या होगा, अब थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा, हीरो इफ़ेक्ट आएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो अब देखें थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट महसूस हुआ होगा, देखें
यूँ लगता है जैसे ये इमेज यहाँ पर है ना, यही इमेज थोड़ा एनिमेट करके यहाँ पर आता है और फिर बड़ा हो जाता है। तो देखें, नज़र आ रहा है। और जब हम बैक जाते हैं वहाँ पर भी इफ़ेक्ट है। अब देखें यहाँ पर हम आए हुए हैं, मैं बैक जाता हूँ तो बैक जाने के लिए भी थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा, ये इमेज छोटा होकर अपनी जगह पर जाएगा वापस। तो देखें यहाँ पर ऐसे लगता है ये खुद इमेज उठ के यहाँ पर आया है और छोटा हो गया, और जब क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये एक इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, इसको हीरो बोलते हैं, हीरो एनिमेशन। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद लास्ट वन जो है लॉटी एनिमेशन, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पर एक पैकेज है लॉटी, इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर टॉप के ऊपर आए लॉटी, इसको हम ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए फ्लटर पब ऐड लॉटी जी, तो पैकेज ऐड हो चुका है। अब देखते हैं ये पैकेज क्या कहता है। तो यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि इसमें जो अडोब आफ्टर इफेक्ट है उसके अंदर जो एनिमेशन क्रिएट की जाती हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है एज ए जेसन फाइल। तो उसको आप यहाँ पर इस पैकेज के थ्रू फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेबसाइट में दिखाता हूँ, लॉटी फाइल्स। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है lotifiles.com। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ सर्च एनिमेशन और यहाँ पर लिखें जैसा कि लोडिंग। तो लोडिंग की एनिमेशन आपको चाहिए तो लोडिंग लिख कर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखें लोडिंग के रिलेटेड आपको काफ़ी सारी एनिमेशंस नज़र आ रही हैं। तो आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर देखें जो इफ़ेक्ट आपको पसंद हो वही आप डाउनलोड करें और इसको एज ए जेसन फाइल आप डाउनलोड करेंगे और अपने जो है प्रोजेक्ट के अंदर रखते हुए यूज़ कर सकते हैं लॉटी पैकेज के थ्रू। तो सबसे पहले जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन विद गूगल, जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आप किसी भी एनिमेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके, जैसे ये वाली है, ठीक है। इसको अगर क्लिक करें आप तो यहाँ पर देखें डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सबसे पहले आपको कहेगा कि डाउनलोड करने से पहले इसको सेव करें। तो यहाँ पर माई ड्राफ्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हुए इसको सेव करें पहले, तो ये आपके अकाउंट के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है इसको डाउनलोड करने का, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सेव हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर ओपन का बटन आ चुका है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नया लिंक के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर ये वाली एनिमेशन जो है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर इसकी राइट साइड पे अगर आप आएँ तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर लॉटी जेसन, ठीक है, ये वाली जेसन फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पर आपको मिलेगी डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पर देखें आपको मिल चुकी है लोडिंग एनिमेशन blue.json। तो इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएँ और यहाँ पर जैसे एसेट्स के अंदर हमने इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया था, इसी तरह एनिमेशंस का फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। और उसके अंदर इसको पेस्ट कर दें और इसका नाम रख दें, कोई भी रख सकते हैं आप, loading.json मैंने रख दिया है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर पब स्पेक के अंदर भी ऐड करना है, जैसे इमेजेस का ऐड किया था एसेट्स एनिमेशंस, ठीक है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी स्क्रीन के अंदर। मैं ऐसे करता हूँ, सेकंड स्क्रीन जो है इसको डिलीट करता हूँ, आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। होम स्क्रीन के अंदर आकर ये जो बॉडी है इसके अंदर मैं सारा कोड डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल। ये ऊपर इंपोर्ट भी हमने की थी सेकंड स्क्रीन, इसको भी हटा दें, सिंपल रखें सारी चीज़ें। अब बॉडी के अंदर मैं ऐसे करता हूँ सेंटर, और सेंटर के अंदर मैं ये वाली एनिमेशन शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा लॉटी LOTTIE, वही पैकेज। यहाँ पर हिंट नहीं दे रहा तो मैं यहाँ से करूँगा इंपोर्ट लॉटी, ठीक है, ऊपर मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर लिखें loti.asset, ठीक है, और यहाँ पर उस एनिमेशन का नाम दे दें जो हमने यहाँ पर रखी है एसेट्स के अंदर, एनिमेशंस के अंदर लोडिंग वाली। यहाँ पर देते हैं एसेट्स
एनिमेशंस और लोडिंग डॉट जेसन। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है अनएबल टू लोड एसेट्स, तो सॉरी यहाँ पर एनिमेशन नहीं है, एनिमेशंस है, यहाँ पर एस भी है। ठीक है, तो इस वजह से ये मसला कर रहा था। तो अब देखें वही एनिमेशन सेम जो हम देख रहे थे वहाँ पर, वही यहाँ पर शो हो रही है। तो इसी तरह जो भी एनिमेशन आपको पसंद हो, यहाँ से कोई भी, यहाँ आप सर्च करें, यहाँ पर जितनी एनिमेशंस हैं उनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें उसकी जेसन फाइल डाउनलोड करें और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी आप पढ़ सकते हैं, ये बता रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जेसन फाइल भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और लॉटी डॉट नेटवर्क करके आप नेटवर्क इमेज भी नेटवर्क से भी जेसन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और मज़े की बात यह है कि आप ज़िप फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़िप फाइल भी इन्होंने यूज़ की हुई है एनिमेशन की, और बाकी जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद है। इसमें आप कंट्रोलर साथ यूज़ करना चाहें, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके साथ थोड़ी छेड़खानी करना चाहें कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये जो एसेट है इसके अंदर आप हाइट विड्थ भी इसको दे सकते हैं, यानी कि हाइट अगर मैं 100 और विड्थ 100 करूँ तो ये साइज़ इसका थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करें। बाकी भी पैरामीटर यहाँ पर देखें मौजूद हैं, इसकी जो है सेटिंग्स को आप जितना भी चेंज करें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से एनिमेशंस को फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।